तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि एनिमेटेड कार्टून फेसेस कैसे बनाने हैं। ये एनिमेटेड माउथ है जो आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, और ये एनिमेटेड बॉडी है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने किसी भी फेवरेट कैरेक्टर पर अप्लाई करके उसको एनिमेशन का इफेक्ट दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह के कार्टून जो है आप बना सकते हैं और अपनी इमेजेस में इन्हें वीडियोस में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी वीडियोस भी बना सकते हैं और अपनी दूसरी वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनके जिप फाइल्स भी बना सकते हैं जो आप बाद में अपनी किसी भी वीडियो में इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, एनिमेटेड माउथ बनाने के लिए हमें माउथ की ज़रूरत होती है। जब हम बातें करते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ की मूवमेंट जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। देखिए यहाँ पे जब हम कोई भी बंदा बात करता है तो उसके माउथ की मूवमेंट जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। तो ऐसे माउथ की चेंज मूवमेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले अलग अलग तरह के लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिप्स लेने के लिए हम लोग जाएंगे एलिमेंट्स में। आप यहाँ से एलिमेंट चूज कर सकते हैं। देखिए ये एलिमेंट्स आ रहा है साइड बार में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे ग्राफिक्स आ जाएंगे। अब उन ग्राफिक्स में से आपको चूज करना है, फाइंड आउट करना है, सर्च करना है आइदर माउथ और लिप्स। लिप्स मैं आपको बोलूँगी कि आप लिप्स जो है वो चूज कीजिए। ठीक है, आपको ये ग्राफिक पे जाना है। यहाँ पे आप सी ऑल करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के लिप्स आ जाएंगे। अब आपको जिस भी कलर के लिप्स चाहिए तो उनकी अलग अलग मूवमेंट जो है, उसी कलर की अलग अलग मूवमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिप्स यूज किया है, राइट। आपने ये ले लिया, देन ये देखिए ये भी काम आ जाएगा हमारे। ये छोटा है, आप इसे बड़ा कर लीजिए और इसे यहाँ पर सेट करके ओवरलैप करना है आपको। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट जो है आपको ओवरलैप करना है। ठीक है, ताकि जब लिप्स की मूवमेंट हो तो लिप्स जो है वो एक ही साइज के और एक ही जगह पर नजर आए। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, और इसी तरह से आपको और लिप्स फाइंड आउट करने हैं। इसी कलर के हो तो बेहतर है। ये देखिए ये लिप्स है, थोड़ी इसकी लिप्स की शेप जो है वो और थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो हम इसे भी ओवरलैप कर लेंगे और इनका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट एंड राइट एकदम ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके लिप्स की जो शेप है वो एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये भी कलर सेम लग रहा है और शेप भी डिफरेंट लग रही है। ठीक है, तो हम इसे भी यहाँ पे ओवरलैप कर लेंगे, राइट। तो इसी तरह से आपको जितने भी लिप्स इसी कलर के मिलते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये भी है, इसकी शेप भी थोड़ी अलग है और लेकिन इसमें भी ब्लैक कलर आ रहा है, राइट। तो हम इसे नहीं लेते क्योंकि बाकी के लिप्स में ब्लैक कलर नहीं है। ठीक है, तो ये भी है, ये यूज हो सकता है। इनका भी कलर सेम है, आपको थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंट लगेगा कुछ तो हम उसे बाद में रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो हमने इसे यूज कर लिया है। अब और भी आप कोई आगे आपको मिलते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, मैं इन्हें ले रही हूँ। तो अब आप किसी भी एक पर सिलेक्ट करके राइट माउस क्लिक करके यहाँ पे लेयर्स पे जाएंगे तो आपको सारी लेयर्स में यहाँ पे लिप्स मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं कि जैसे पहले ये लिप है, फिर आप इसे लगा दीजिए। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं तो थोड़ा लिप्स की मूवमेंट चेंज होती है, राइट। थोड़ी खुलती है, फिर ज़्यादा खुलती है, फिर और खुलती है, फिर उसी सीक्वेंस में लिप्स जो है वो बंद भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका डुप्लीकेट ले लीजिए। ठीक है, ये डुप्लीकेट आ गया, इसे अरेंज कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का डुप्लीकेट जो है
वो हम अरेंज कर देंगे ताकि माउथ के खुलने की और बंद होने की मूवमेंट जो है वो एकदम से सेम रहे। तो इस तरह से हमने इसे अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब ये जो पेज है इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। राइट, मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है इसे। ठीक है, इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक लिप के टाइमिंग को सेट करना है, सभी लिप्स के टाइमिंग को। अब टाइमिंग कहाँ से मिलता है, आप किसी भी लिप के ऊपर लिप को सेलेक्ट कीजिए, राइट माउस क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको शो टाइमिंग मिल रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर्टिकुलर लिप का टाइम आपको मिल गया है। अगर आप चाहते हैं कि सभी टाइमिंग्स आपको एक साथ मिल जाए तो आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपको सभी लिप्स के टाइमिंग्स जो है वो एक साथ मिल गए हैं। ठीक है, तो हम खाली इस स्लाइड पर काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं खाली इस स्लाइड की टाइमिंग को सिलेक्ट करने वाली हूँ। अब हमें इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लिप को सिलेक्ट किया। आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। स्लाइड यहाँ पे टाइम पर्टिकुलर लिप की टाइमिंग को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब इसे मुझे सबसे पहला, खैर सबसे लास्ट नहीं बनेगा, अगर सबसे पहला भी मुझे बनाना है तो मैं इसे ऐसे, इसका टाइमिंग जो है इतना सेट कर रही हूँ। ठीक है, इतनी देर तक, यानी 1.8 सेकंड तक, ये मैं 1.5 कर देती हूँ। यहाँ तक मुझे ये लिप जो है वो चाहिए। राइट, तो ये मेरी लिप की मूवमेंट इतनी देर तक रहेगी। उसके बाद आप सेकंड लिप सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेकंड लिप की मूवमेंट, जब ये वाली लिप की मूवमेंट खत्म होगी तब मुझे सेकंड वाले लिप की मूवमेंट चाहिए। ठीक है, और ये देखिए, और कितनी लेंथ, कितनी देर तक होनी चाहिए मूवमेंट, हमें वो भी इसको कम कर देना है कि कितनी देर तक रहनी चाहिए। अब इसको भी मैं 1.5 कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक एक लिप को सेलेक्ट करके हमें उसे, जब पहले वाली लिप की मूवमेंट खत्म होती है, ओके, ये देखो, वहां पर आपको इसे एडजस्ट कर देना है कम करके, और इसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक ये मूवमेंट होगी वो भी आपको सेट कर लेना है। सभी लिप की मूवमेंट आपको 5 सेकंड तक सेट कर लेनी है। ठीक है, तो 1 2 3 मैं फास्ट फॉरवर्ड पे सभी लिप की मूवमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सभी लिप्स की मूवमेंट जो है वो सेट कर ली है। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्ले करके देख भी सकते हैं कि लिप की मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जैसे कि कोई बंदा कुछ बात कर रहा हो। राइट, तो इस तरह से लिप की मूवमेंट जो है वो चेंज होती रहेगी। और हमें क्या करना है, जो हमने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी थी स्लाइड की, उसको बिल्कुल इस एनिमेशन के साथ ही खत्म करना है। राइट, तो हमारी स्लाइड जो है वो एनिमेशन के साथ खत्म हो जाएगी। ओके, अब अगर आप इसको रन करके देखेंगे, इसको, इस स्लाइड को आप प्ले करके देखेंगे तो आपको ये लिप की मूवमेंट जो है वो इस तरह से होती हुई नजर आएगी। राइट, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इन सबको एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेना है और इन्हें ग्रुप कर देना है। राइट, हमें इन्हें ग्रुप कर, अब ये ग्रुप हो गया है। ठीक है, अब आप इसे छोटा बड़ा कैसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप बन गया है। ओके, ये देखिए, तो अब आप इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि आपकी वीडियो जो है या जिफ जो है, जो भी है, वो अच्छे आए, बड़ी इमेज आए। तो आप इसे इस तरह से रिसाइज करके बड़ा कर लीजिए। ओके, अब आप इसमें इसे दो तरह से यूज कर सकते हैं। या तो आप इसे एज अ वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हम वीडियोस बनाते हैं डाउनलोड, हम वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेकिन वीडियो जो है वो थोड़ी भारी फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको जिफ बना लेते हैं तो इस फाइल का साइज जो है थोड़ा कम हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी क्वालिटी को 100% कर दीजिए, यहाँ तक कर दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ से आप वीडियो ना यूज करके आप यहाँ पे जिफ यूज कर लीजिए। जिफ यूज करने के बाद आप यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर दीजिए। ओके, और अब आपको यहाँ से, क्योंकि मैंने एक, मेरे पेज पे बहुत सारी स्लाइड थी, तो मैंने जो लास्ट स्लाइड बनाई है मैं उसे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर रही हूँ। राइट,
तो इस तरह से मेरी जिफ फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। एक बार जब जिफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो मैं उसे फिर से री-अपलोड कर दूंगी अपने कैनवा में, या फिर अगर मैं किसी और एप्लीकेशन को भी यूज कर रही हूँ तो उस जिफ फाइल को मैं उसमें भी अपलोड करके आगे जिस भी इमेज के साथ, जिस भी वीडियो के साथ मुझे उसे अप्लाई करना है, आई कैन डू दैट। ओके, तो अब जैसे ही हमारी ये जिफ फाइल डाउनलोड होगी हम इसे फिर से अपलोड कर लेंगे। ये देखो हमारी जिफ फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसे दोबारा से यहाँ पे इमेजेस में अपलोड कर लूंगी और ये हमारी फाइल जो है वो आ गई है। ओके, अब आप इसको रखना चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये एज अ जिफ फाइल जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह से लिप की मूवमेंट जो है वो हो रही है। राइट, जिफ फाइल में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप इसका साइज जो स्पीड जो है वो आप फास्ट या लो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वीडियो फाइल में आप स्पीड को फास्ट या लो कर सकते हैं। तो ये आपकी जिफ फाइल है। अब इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको जिस भी ग्राफिक पर इसे अप्लाई करना है, आप एलिमेंट्स में जाइए, लेट्स से यहाँ पे कार्टून चाइल्ड फेस। ठीक है, मैंने यहाँ से कार्टून चाइल्ड फेस चूज किया। अब यहाँ पे सभी चाइल्ड के आ रहे हैं, फेस आ रहे हैं, तो हम इस चाइल्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं या इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कैरेक्टर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये माउथ जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसलिए इसे लेयर करके सेंड बैक करेंगे तो ये माउथ इसका आ जाएगा। ओके, अब हमें आईज चाहिए तो एलिमेंट से ही हम कार्टून आईज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी आईज आ रही है, आपको जैसी भी आई सेलेक्ट करनी है आप वो आई सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, राइट, आउल आई आ गई, आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये आपका जो है फेस कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको पकड़िए और इन सबको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करके क्या होगा, सभी ग्रुप हो जाएंगे तो एक साथ आपको कहीं भी मूवमेंट करनी है तो एक साथ कहीं भी मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, अनग्रुप करेंगे तो फिर से सब अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अनग्रुप किया है और मैं फेस का डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक और फेस बना रही हूँ, इसको भी डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे माउथ यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और अब की बार मुझे ये वाली आईज चाहिए। ठीक है, तो इन आईज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। तो इस तरह से आप अपना कार्टून फेस जो है वो बना सकते हैं। राइट, अब इसी तरह से अगर आपको कोई फ्रूट चाहिए तो आप एलिमेंट्स में से ही फ्रूट को चूज कर लीजिए। ओके, और उस फ्रूट को आप अप्लाई कीजिए अपने स्लाइड पर, अपने पेज पर। मैं यहाँ पे एक और पेज ले रही हूँ, उस पे मैं ये चेरी अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से जाकर मैं इन्हीं आइस को कॉपी कर लेती हूँ, कट करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इन्हीं आइस को। ठीक है, और इसी माउथ को मैंने दोबारा से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये जो है मेरे पास चेरी बन गई। ओके, इस तरह से आप इसे एनिमेट कर सकते हैं। राइट, अब अगर आपको इनके हैंड्स और इनके लेग्स बनानी है तो सेम एलिमेंट्स में जाके आप कार्टून बॉडी सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, या हैंड्स एंड लेग्स, ये आपकी बॉडी आ गई। आप चाहें तो आप ये बॉडी भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप क्या करो, जो आपने पहले सारा बनाया था उस सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप कर लो, ग्रुप को छोटा कर दो। ठीक है, छोटा करने के बाद आप यहाँ पे इसको बॉडी को फिक्स कर दो, तो ये आपकी चेरी की बॉडी बन गई। राइट, बट इसको आप एनिमेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, थोड़ी बहुत एनिमेशन दे सकते हो। आप दोबारा से इसे ग्रुप कर लो। ठीक है, एनिमेट पर जाओ, यहाँ पर आप इन्हें जो थोड़ी बहुत एनिमेशंस हैं वो दे सकते हो। राइट, लेकिन ज्यादा एनिमेशन आप नहीं दे पाओगे।
ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन इनको दे सकते हो। ओके, तो अब अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत एनिमेटेड बॉडी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जाकर लिखो हैंड्स, कार्टून हैंड्स लिखो। कार्टून हैंड्स लिखोगे तो कार्टून हैंड्स ही आएंगे, अदरवाइज कुछ इधर उधर की चीजें आ जाएंगी। कार्टून हैंड्स, ओके। अब ये हैंड्स आ गए, राइट, अब ये हैंड्स आ गए। अब इनमें से आप सिलेक्ट कर लो हैंड्स जो आपको चाहिए। ओके, ये हैंड है। अब हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं और जो चेरी है इससे सेलेक्ट करके हम यहाँ ले आते हैं और यहाँ पर हम इसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अनग्रुप होकर वो चेरी को अनग्रुप कर दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं। हम इन्हें इसके दूसरे बॉडी पार्ट्स जो हमें आईज और माउथ जो इसमें लगाया है हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने इसका माउथ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया और मैंने इसकी आईज सेलेक्ट की, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई कर दिया और इसे मैंने अरेंज कर दिया, राइट। तो इस तरह से ये चेरी के हैंड्स जो हैं आपके पास आ गए हैं, राइट। यहीं पे अगर आप चाहोगे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करोगे तो आपके पास लेग्स भी आ जाएंगे। ये लेग्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो ये चेरी के लेग्स बन जाएंगे। ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेरी बन गई। अब आप एनिमेट कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, आप हैंड्स को और लेग्स को सेलेक्ट कर लीजिए और एनिमेट में जाकर यहाँ पे किसी भी तरह का, यहाँ पे मैं विगल एनिमेशन देती हूँ तो ये विगलिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, राइट। इसी स्टाइल को कॉपी करके आप, ये विगलिंग हैंड्स की हो रही है, अब आप लेग्स को भी विगल कर दीजिए। यहाँ से एनिमेट में जाकर यहाँ पे विगल हो रहा है, राइट। तो अब आप इसको अगर प्ले करके देखोगे तो ये हैंड्स और लेग्स जो हैं वो विगल होके आएंगे आपके पास। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इन्हें एनिमेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इतने पोर्शन को आप एज अ जिफ जो है वो डाउनलोड कर लो। सिर्फ इतने पोर्शन को आप एज अ जिफ डाउनलोड कर लो, राइट। यहाँ से दोबारा से जाकर डाउनलोड पे जाकर हम लोग इसको वीडियो भी कर सकते हैं और इसको जिफ पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जिफ जो होगी वो छोटी फाइल होगी, वो ज़्यादा बड़े साइज की फाइल नहीं होगी। ठीक है, और हम इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जैसे हमने लिप को इसे अप्लाई किया था उसी तरह से हम इस बॉडी को भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी, अगर आप किसी और फ्रूट पे भी करना चाहते हैं तो इतना पोर्शन आपके पास रेडी होगा। आप यहाँ पे ऑरेंज लीजिए, ठीक है, ऑरेंज को रिसाइज कर दीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो ये कार्टून है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑरेंज को अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसे अगर साइड पे रखेंगे तो बेटर रहेगा। फिर थोड़ी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है एडजस्टमेंट में। ठीक है, आप इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको साइज में एडजस्टमेंट में इसके प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए बेटर होगा कि आप जो बॉडी है उसे जिफ नहीं बनाओ, क्योंकि आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास तैयार होके आपके फ्रूट्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप इसे ट्राई करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी से इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ये आपको बहुत बहुत यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको सचमुच में यूजफुल लगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप इसके अलावा और क्या सीखना चाहते हैं। इसे औरों से शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही न्यू ट्यूटोरियल्स लेकर आती रहती हूँ और
अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो आप तक पहुँचे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर अगले वीडियो तक बाय बाय।